हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है जी के करंट चैनल में। मैं हूं अभी आपके साथ। जैसा कि आप जानते हैं कि CUET MA हिस्ट्री का एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है, तो उसी के संबंध में ये वीडियो लेके आया हूं मैं। और यह इस वीडियो का तीसरा पार्ट है। इसके पहले भी मैंने यह दो वीडियो इसी संबंध में बना चुके हैं। यदि आप नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण करवाया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, चंद्र शासकों ने खजुराहो मंदिर का निर्माण करवाया था। तो इसलिए इसका हो जाएगा बी सही है। आपको पता होगा कि जो खजुराहो का मंदिर है वह मध्य प्रदेश के छतरपुर ज़िले में है। मध्य प्रदेश के छतरपुर ज़िले में है। और खजुराहो में कई मंदिर हैं, जैसे कुछ प्रमुख मंदिरों में जैसे 64 योगिनी का मंदिर, कंदरिया महादेव का मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, पार्वती मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, इसी प्रकार के कई मंदिर हैं। आपको ये भी बात पता होना चाहिए, खजुराहो के मंदिरों को 1986 में आपको वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया था। तो और ये भी पता होना चाहिए कि जो खजुराहो के मंदिर है वह नागर शैली में बने हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विजयनगर कलाकृति के अवशेष कहाँ प्राप्त होते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए, हम्पी में। अगला प्रश्न देखते हैं। असम का पुराना नाम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको, असम का पुराना नाम जो है वह कामरूप है। और इससे पहले भी असम का पुराना नाम एक और था, जिसको प्राग ज्योतिषपुर कहा जाता था। तो ऑप्शन में यदि कामरूप के अलावा यदि कामरूप न दिया हो, अगर प्राग ज्योतिषपुर दिया हो, तो उसका आंसर वो सही हो जाएगा। तो ऊपर देख सकते हैं, जैसे विजयनगर की बात हुई थी, तो आपको पता होगा कि विजयनगर में चार चार राजवंशों के शासकों ने चार राजवंश ने शासन किया था। और ये राजवंश संगव, सुलू, तुलु और अराविडू थे। आपको ये भी पता होगा, जो कृष्ण देवराय प्रसिद्ध शासक थे और वह तुलु वंश के शासक थे। इन चार शासकों ने 1336 से लेकर 1646 तक शासन किया। और अंत में युद्ध होता है, आपको पता होना चाहिए, जिसको राक्षस तगड़ी का युद्ध होता है। उसके बाद आपको पता होगा यह विजयनगर साम्राज्य का पतन हो जाता है। तो आप बताइएगा कि यह राक्षस तगड़ी का युद्ध कब हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा, दिल्ली से देवगिरी किसने राजधानी बदली थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मोहम्मद बिन तुगलक। ये ऑप्शन सही है, मोहम्मद बिन तुगलक ने। और इसको जौनाखा भी कहा जाता है। आपको पता होगा कि फिरोज फिरोज तुगलक ने इसी की याद में, मोहम्मद बिन तुगलक की याद में जौनपुर नगर बसाया था। आप देख सकते हैं कि यह इल्तुतमिश का नाम है। तो आपको पता होगा कि इल्तुतमिश को जो है दिल्ली वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, या दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक या गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। हर्ष की राजधानी कहाँ थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, हर्ष की राजधानी जो है वह कन्नौज थी। डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। आपको पता होगा कि हर्ष की राजधानी पहले थानेश्वर थी, उसके बाद उसने कन्नौज अपनी राजधानी परिवर्तित कर दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, तुलसीदास जो है वह अकबर के समकालीन थे। तो आपको भी बात पता होनी चाहिए कि जो तुलसीदास ने ही रामचरित मानस ग्रंथ की रचना की है। अगला प्रश्न देखते हैं। अजंता की गुफाओं की चित्रकारी में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख प्रदर्शित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जातक कथा। जातक कथा का उल्लेख है। तो अजंता गुफा जो कि महाराष्ट्र में है, आपको पता होगा अजंता जो है, अजंता में टोटल 29 गुफाएं हैं। अब बताइएगा कि इसको अजंता गुफा को कब यूनेस्को के लिस्ट में शामिल किया गया था? तो रामायण की रचना तो आपको पता ही होगा, महर्षि वाल्मीकि जी ने की थी। और महाभारत की रचना वेद व्यास ने की थी। और पंचतत्व की रचना जो है आपका विष्णु शर्मा ने की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, आठवां प्रश्न। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आठवां का आपका सी, ए होल। ए होल सही नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रसिद्ध खगोल शास्त्री आर्यभट्ट किसके समकालीन थे?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। 9 का सी सही है। अगला देखते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो देखते हैं पांड्य राज्य की राजधानी कहाँ थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मदुरई। 11 का सी सही है। तो आपको पता होगा कि पांड्य जो मदुरई जगह है उसमें आपका संगम, आपको पता होगा प्रमुख संगम जो है संगम सम्मेलन कहते हैं। तो दो संगम जो है वह दो संगम सभा या दो संगम सभा कह सकते हैं वह मदुरई में हुई थी। ठीक, जो प्रथम संगम है वह मदुरई में हुई थी और इसके अध्यक्ष जो है वह अगस्त ऋषि थे। और दूसरा संगम जो है वह कपाटपुरम या अलवई कह सकते हैं, अलवई या कपाटपुरम में यहाँ हुई थी। और तीसरा संगम जो है वह मदुरई में हुई थी, या तीसरा संगम सभा जो है वह मदुरई में हुई थी। इसकी अध्यक्षता जो है वह नकीरर ने की थी। पहले और संगम और दूसरे संगम की अध्यक्षता जो है वह अगस्त ऋषि और तीसरे संगम की अध्यक्षता नकीरर ने की थी। ओके, आगे बढ़ते हैं। श्रीरंगपट्टनम की संधि किनके बीच हुई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका श्रीरंगपट्टनम की संधि जो है वह टीपू सुल्तान व अंग्रेज के बीच हुई थी। तो आपको पता होगा कि 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे। आपको पता होना चाहिए बात। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध आपका 1767 से 69 में हुआ था। और दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 में हुआ था। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 90 से 92 में हुआ था। और चौथा आंग्ल मैसूर 1799 हुआ था, जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, पहला जब आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ तो उसकी समाप्ति जो है वह मद्रास की संधि के द्वारा हुई। और दूसरे आंग्ल मैसूर की युद्ध की समाप्ति जो है वह मंगलौर की संधि के द्वारा हुई। दूसरे आंग्ल मैसूर की समाप्ति जो है वह मंगलौर की संधि के द्वारा हुई। और तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति जो है वह श्रीरंगपट्टनम में हुई थी, जो कि 1790 से 92 में हुई थी। ये आपको बेसिक नॉलेज पता होने चाहिए। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच हुआ था। और दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच हुआ था, लेकिन हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। आगे देखते हैं। हर समय बौद्ध विहार का निर्माण कहाँ करवाया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 13 का ए, नालंदा में। आपको पता होगा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वह कुमारगुप्त ने की थी। आपको पता होना चाहिए कि जो हर्ष की प्रमुख रचना के बारे में उनकी प्रमुख रचना प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागनंदा, ये 3 रचनाएं उनकी प्रमुख हैं। प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागनंदा। और आपको पता होगा कि एक हर्ष रचित ग्रंथ है, तो जिसकी रचना जो हर्षचरित की रचना जो है वह बाण भट्ट ने की थी। ये भी आपको पता होनी चाहिए बात। अगला प्रश्न देखते हैं। मौर्य पद्धति में शासन का केंद्र बिंदु होता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, राजा केंद्र बिंदु होता था मौर्य पद्धति में। आपको पता होगा कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक जो है वह चंद्रगुप्त मौर्य था, जिसने घनानंद को हराकर इस वंश की स्थापना की थी। अगला देखते हैं। सांची का स्तूप किस काल में निर्मित हुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 15 का सी, 15 का सी सही है। मौर्य वंश के समय। अगला प्रश्न देखते हैं। आपको पता होगा कि जो मौर्य वंश का शासक था, आपको पता चल गया कि इसकी मौर्य वंश का जो संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था, लेकिन इसका अंतिम शासक जो हुआ बृहद्रथ था। बृहद्रथ इसका अंतिम शासक था। तो आपको पता होगा कि जो तृतीय बौद्ध संगति जो है वह मौर्य वंश के शासक अशोक के समय हुई थी। और यह पाटलिपुत्र में यह संगति हुई थी, और जिसकी अध्यक्षता तीसरी बौद्ध संगति की अध्यक्षता जो है वह मोगलिस पुत्तिस ने की थी। ये भी आपको पता होनी चाहिए बात। अगला देखते हैं।
श्रीलंका में बौद्ध धर्म सर्वोत्तम किसने फैलाया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, अशोक ने। अगला प्रश्न देखते हैं। वेल्जी ने जो है सहायक संधि अपनाया था, तो आप बताइएगा कि सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? अगला देखते हैं प्रश्न। भारत में आपको ये भी बात पता होनी चाहिए, हड़प नीति जो है वह लॉर्ड डलहौजी ने लेके आया था, जिसको सबसे पहले अपना हड़प नीति जो है वह हड़प नीति का शिकार जो है वह सतारा बना था। ये भी आपको पता होना चाहिए। आप बताइए कि इस नीति के तहत जो है वह झांसी को कब अधिग्रहण किया गया था? झांसी का अधिग्रहण कब किया गया था? इसको क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा आप। तो 18वां प्रश्न देखते हैं। भारत ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर जनरल, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका भारत ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर जनरल, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका वारेन हेस्टिंग। यदि आपसे एक क्वेश्चन पूछता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर, तो इसका हो जाएगा लॉर्ड क्लाइव। यदि पूछेगा कि भारत ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर जनरल, तो वारेन हेस्टिंग। या पूछेगा कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, तो भी वारेन हेस्टिंग होगा। यदि आपसे पूछेगा कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक जो है वह बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। ये बात को आपको क्लियर रहनी चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। मोहम्मद गजनी ने प्रमुख रूप से किस मंदिर को लूटा था? तो इसका पता होगा आपको, सोमनाथ मंदिर में मोहम्मद गजनी का आक्रमण हुआ था, जो कि 1026 ईस्वी में हुआ था। 1026 ईस्वी के आसपास मोहम्मद गजनवी का आक्रमण हुआ था। ये बात को आपको क्लियर रहनी चाहिए। 1026। आपको ये भी बात पता होना चाहिए कि मोहम्मद गजनवी पहला शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। ये भी आपको बात पता होनी चाहिए। दक्षिण विजय, प्रथम मुस्लिम शासक जिसने दक्षिण विजय की, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण विजय की थी। और उसके दक्षिण विजय का प्रमुख श्रेय जो है वह उसके सेनापति कह सकते हैं मलिक काफूर को जाता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। आप बताइएगा क्वेश्चन कि जो मलिक काफूर था उसको अलाउद्दीन खिलजी ने किस विजय के दौरान खरीदा था? उसको 1000 दिनार में, उसको 1000 दिनारी भी कहा जाता है, ऐसा कुछ। बताइएगा कि किस विजय के दौरान अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को खरीदा था। अगला प्रश्न देखते हैं। ह्यूएन सांग किसके काल में आया? तो सिंपल प्रश्न है, तो वह हर्ष के काल में आया था। जबकि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय जो वह फायान आया था। ये भी बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि समुद्रगुप्त का एक प्रयाग प्रशस्ति है, ये भी आपको पता होना चाहिए, जिसकी रचना जो है हरिशेर ने की थी। तो उसका कह सकते हैं हरिशेर जो दरबारी कवि था। तो क्वेश्चन यदि पूछेगा कि हरिशेर किसका दरबारी कवि था, तो आपको इसका आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। ये भी आपको पता होना चाहिए। आपको ये भी पता होनी चाहिए कि जो चंद्रगुप्त प्रथम है वह गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को कहा जाता है। ओके, यदि आप क्वेश्चन बताना चाहते हैं बताइएगा कि गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था। अगला प्रश्न देखते हैं। दयानंद सरस्वती ने सत्याप्रसाद किस ग्रंथ में लिखा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, संस्कृत में यह ग्रंथ लिखा। आपको पता होगा कि दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 ईस्वी में, और वह इस आर्य समाज की स्थापना जो है बम्बई में की थी। और आपको ये भी पता होगा कि 1886 में दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल, जिसको DAV में भी कहते हैं, DAV, इसकी स्थापना जो है वह दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल, इसकी स्थापना जो है वह आपका 1886 में लाहौर में की गई थी। यह भी आपको बात पता होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो है राजा राम मोहन राय ने की थी। ये भी बात आपको पता होना चाहिए। एल्बर्ट बिल किस गवर्नर जनरल ने पेश किया? तो वह रिपन के समय पेश किया गया है। ये भी आपको पता होना चाहिए। एल्बर्ट बिल जो है वह 1883 में पेश किया गया था।
ओके, आपको बता दें इलवर्ट बिल में क्या था। इलवर्ट बिल में जो था, इलवर्ट बिल जब नहीं आया था तो उसके पहले जो न्यायाधीश थे, यदि कोई अंग्रेज अंग्रेज अपराधी है तो उसको जो उसकी सज़ा की सुनवाई केवल अंग्रेज न्यायाधीश ही कर सकते थे। लेकिन जब इस बिल में जो प्रावधान किया गया था कि जो हिंदू न्यायाधीश हैं वो भी अंग्रेज़ों के मामलों की सुनवाई कर सकें, इस बिल में ये बात पे ध्यान दिया गया था। आपको पता होगा लॉर्ड रिपन को जो है वह स्थायी स्वशासन का जनक कहा जाता है। और आपको पता होगा कि रिपन के समय से ही ऑफिशियल जनगणना भारत की होती है। कंटिन्यू उसके बाद से 1881 से यह जनगणना स्टार्ट होती है, लॉर्ड रिपन के समय से। यदि आपसे पूछा जाए कि पहली बार जनगणना भारत में कब हुई और किसके समय हुई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मेयो के समय में हुई थी आपका, जो कि 1875 में हुई थी। लेकिन ऑफिशियल पूछा जाए किस ऑफिशियल जनगणना किस समय हुई थी, वह रिपन के समय हुई थी। ये भी आपको बात पता होनी चाहिए। आगे देखते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कैनिन का नाम उल्लेख है, तो आप कैनिन के बारे में ये बात जानते होंगे। कैनिन जो है वह भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम वायसराय था। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ, तो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो है वह मुंबई में हुआ था। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी, आपको पता होना चाहिए। इसके पहले अध्यक्ष WC बनर्जी हुए थे और इसके महासचिव जो है इस अधिवेशन के एहो ह्यूम हुए थे। एहो ह्यूम को ही कांग्रेस की स्थापना का श्रेय जाता है। आपको बताइएगा कि कांग्रेस का प्रारंभ में नाम क्या था। यदि आप बता सकते हैं तो बताइएगा ज़रूर। अगला प्रश्न देखते हैं। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मद्रास के अड्यार में की थी। यदि ओरिजिनली बात की जाए थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जो है वह 1875 में अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में अल्काट और ब्लावस्की ने की थी। ये बात तो आपको पता होनी चाहिए। एकदम ओरिजिनली एकदम स्टार्टिंग में 1875 में इनको श्रेय जाता है, अल्काट और ब्लावस्की को। आगे देखते हैं। पुलकेशिन द्वितीय ने उत्तरी भारत किस राज्य को हराया था, तो इसका सही आंसर होगा आपका हर्ष को हराया था पुलकेशिन द्वितीय ने। आपको पता होगा पुलकेशिन द्वितीय का फेमस अभिलेख है एहोल का अभिलेख। ओके, और ये अभिलेख अब यदि आपको देखने जाना है तो आपको कर्नाटक में मिलेगा। कन्फर्म कर लीजिए एक बार, आपको ये अभिलेख आपको कर्नाटक में मिलेगा। और इस अभिलेख की रचना जो है वह पुलकेशिन द्वितीय के मंत्री रवि कीर्ति ने की थी, जो कि प्रशस्ति के रूप में है। अगला प्रश्न देखते हैं। सारनाथ से प्राप्त प्रसिद्ध मूर्ति किसकी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको गौतम बुद्ध की है। तो नॉर्मली क्वेश्चन है 28 का सी। आपको पता होगा कि गौतम बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति जो है वह बौद्ध गया में हुई थी। तो आपको बताइए कि महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। अगला देखते हैं। सांख्य का प्रतिपादक कौन है, सांख्य दर्शन के, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कपिल सांख्य दर्शन के प्रतिपादक हैं। यदि यहाँ पे आप देख सकते हैं पतंजलि जिन्होंने योग दर्शन को प्रतिपादित करने का श्रेय जाता है। कणाद जो है वो उन्होंने वैशेषिक दर्शन से संबंध उनका। वादरायण का संबंध जो है वह वेदांत से है। वेदांत जिसको आप कह सकते हैं उत्तर मीमांसा भी कहा जाता है, और मीमांसा दर्शन के प्रतिपादन का श्रेय आपको जैमिनी को जाता है। जैमिनी, ये भी बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक, टोटल 6 आस्तिक दर्शन है। कौन कौन से? सांख्य, योग, वैशेषिक, वेदांत, न्याय, मीमांसा। ये बात को आपको क्लियर रहनी चाहिए। अगला देखते हैं कौन सा सही नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी, सही नहीं है। तो इसका डी सही नहीं है।
तो इस आगे बढ़ते हैं 31 की तरफ। शिवाजी का राज्याभिषेक किसके नेतृत्व में हुआ? तो आपको देख सकते हैं गंगावट, इनके समय हुआ था। ठीक, आपको पता होगा शिवाजी के दरबार में अष्टप्रधान रहा। सबसे प्रमुख कह सकते हैं प्रधानमंत्री का पद जो है वो पेशवा का होता था अष्टप्रधान में। और उनका जो प्रमुख पद में देख सकते हैं जैसे अमात, अमात जो है वह विदेश, अमात का जो पद है वह विदेश मंत्री होता था अमात, ये भी आपको पता होना चाहिए। सुमंत या जिसको दबीर कहते हैं ये भी अष्टप्रधान में शामिल था, जिसको विदेश मंत्री कहते हैं। सुमंत विदेश मंत्री और अमात वित्त मंत्री, ये बात तो आपको क्लियर होनी चाहिए। आपको यदि बताना चाहते बताइएगा कि जो अष्टप्रधान में एक वाकया नवीस होता था उसका संबंध किससे था? आप बताइए क्वेश्चन। तो अगला देखते हैं 32। किसने दक्षिण भारत में टोडर मिल की व्यवस्था की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, बी सही है। कल्पसूत्र के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी, भद्रबाहु। तो आपको एक बात पता होना चाहिए कि जो भद्रबाहु हैं वह आप जो जैन धर्म में जो दो प्रमुख संप्रदाय कह सकते हैं आगे जाके बढ़ गए, जो दिगंबर और श्वेतांबर में बढ़ गए हैं। जो दिगंबर के संस्थापक जो है भद्रबाहु को माना जाता है, और श्वेतांबर के संस्थापक जो है वह स्थूल भद्र को माना जाता है। ठीक, ये बात को आपको पता होना चाहिए। स्थूल भद्र का संबंध जो है श्वेतांबर से और दिगंबर का संबंध भद्रबाहु से। और एक प्रश्न था, कल्पसूत्र के लेखक भद्रबाहु हो गए थे। जैसे आपको यहाँ देख सकते हैं नागार्जुन लिखा है, नागार्जुन को जो भारत का आइंस्टीन कहा जाता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ वसुमित्र का नाम है। वसुमित्र जो है वह आपको पता होगा कि टोटल 4 बौद्ध संगति हुई थी। तो चौथी बौद्ध संगति जो कनिष्क के समय हुई थी। कनिष्क जो है वो कुषाण वंश का शासक था, कुषाण वंश का शासक था कनिष्क। इसी समय जो है वह चौथी बौद्ध संगति कुंडल वन जो कि कश्मीर में पड़ता है, कुंडल ग्राम कह सकते हैं, कश्मीर में हुई थी। और इसकी अध्यक्षता जो है वह वसुमित्र ने की थी, ये बात आपको पता होना चाहिए। वसुमित्र ने इसकी अध्यक्षता की थी चौथी बौद्ध संगति की। आप बताइएगा कि द्वितीय बौद्ध संगति जो है वह किस वंश के समय हुई थी, किस राजवंश के समय में द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी? आप क्वेश्चन बताइएगा। तो आपको ये भी पता हो जैसे 4 बौद्ध संगति हुई थी उसी प्रकार आपको जैन सभा भी हुई थी, प्रमुख जैन सभा। जैसे आप इसको क्लियर कर लीजिएगा, जैसे जैन सभा, प्रथम जैन सभा जो है वह पाटलिपुत्र में हुई थी और द्वितीय जैन सभा जो है वह वल्लभी में हुई थी। तो आप बताइएगा कि ये दोनों जैन सभाओं के अध्यक्ष कौन थे? या बताइए क्वेश्चन की अध्यक्ष ये दो जैन सभा जो हुई थी उसके अध्यक्ष कौन थे? और जैसे दूसरी जैन सभा जो है वह वल्लभी में हुई थी। तो वल्लभी वर्तमान में कहाँ पड़ता है? ये क्वेश्चन आप बताइएगा। तो अगला देखते हैं, मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे? तो मुस्लिम लीग के संस्थापक जो हुआ आपका डी हो जाएगा, सलीमुल्लाह खां। इसके अलावा में जैसे आगा खां और अन्य सदस्य भी थे। मुस्लिम लीग की स्थापना जो है वह 1906 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? ढाका में, जो कि बांग्लादेश की राजधानी है वर्तमान में। तो ढाका में हुई थी मुस्लिम लीग की स्थापना। अगला देखते हैं, जहांगीर समय कौन यात्री आया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका हाकिम जो है वो आपका अकबर के समय आया था कह सकते हैं, यानी कि 1, 3 और 4 सही है। 1, 3 और 4, 1, 3 और 4, 1, 2 और 4, 1, 2, 4, ये हॉकिंस भी मान लीजिए। आपका बर्नियर नहीं था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1, 2 और 4 हो जाएगा। ठीक है, एक बार आप देख लीजिएगा इसको। मुझे तो हॉकिंस लगता है अकबर के समय आया था, एक बार कंफर्म कर लीजिएगा इसको आप लोग। हड़प्पा सभ्यता और फारसी खाड़ी के मध्य व्यापारिक संबंधों की जानकारी किस जगह से मिलती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी। हड़प्पा सभ्यता और मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंध का पता चलता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 37 का आपका गुलमोहर। अगला देखते हैं, तो इसका 38वां देखते हैं। 38 का हो जाएगा आपका
गलत है जो है वह, बीसी गलत है, बनावली, बनमाली। आपका जो है प्रताप। कि मुगल शासक के थे, कि लोधी वंश के थे, या सैयद वंश के थे, किसके समकालीन थे कबीरदास, ये बताइएगा आपको। 46 देखते हैं। लोहगढ़ का किला किसने बनवाया था? लोहगढ़ का किला जो है आपको इसमें देख सकते हैं, आंसर ऑप्शन जो है वो गलत दिया है, कह सकते हैं। लोहगढ़ का किला जो है वह जाट शासक सूरजमल ने बनवाया था। सूरजमल, सूरजमल ने लोहगढ़ का किला बनवाया था, जो जाट शासक थे। अगला देखते हैं। तो इस बुक के राइटर का पता चलता नहीं है, तो इसलिए ये सही हो जाएगा। अब बताइएगा कि टालमी और प्लिनी की रचना का नाम आप यदि बता सकते हैं बताइएगा। टालमी ने किस ग्रंथ की रचना की थी, प्लिनी ने किस ग्रंथ की रचना की थी। 48 देखते हैं। मौर्य का प्रशासन केंद्र कहाँ नहीं था? तो 48 का जो है वह 20 सही हो जाएगा। 49 देख सकते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, सी वाला सही है, सी सही है। जो कर्नल स्लीव मैन थे उनका संबंध जो है वह ठगी प्रसाद से था, यह आपको बात पता होना चाहिए। दूसरा का 20 सही है, यानी इसका प्लस ऑप्शन सही है। देख लीजिएगा आप लोग। 50वां प्रश्न देखते हैं। 50वां प्रश्न का जो उत्तर है जो है वह 50 का जो है वह
कौन सा सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी। उदयन को ही पाटलिपुत्र नगर की स्थापना का श्रेय जाता है। यदि आप क्वेश्चन बताना चाहते तो बताइएगा कि जो उदयन उदयन है वह किस वंश का शासक था। जैसे आप सकते हैं बिंबिसार जो है वह आपका हर एक वंश का शासक था, उसी पर बताइए कि उदयन जो है वह किस वंश का शासक था। 52 देखते हैं। 52 का जो हो जाएगा 52 का आपका सी सही है। 52 का आपका सी सही है। यानी पहले मणिपुर विद्रोह होता है, फिर कानपुर विद्रोह होता है, ठीक, और उसके बाद 2 4 3 1, उसके बाद 3 1 है, ठीक। आगे देखते हैं। अशोक ने निम्नलिखित स्तूपों में स्तूप बनवाए, इनमें से किस एक जगह पर उसका स्तूप नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 53 का डी सही है। पाटलिपुत्र में स्तूप नहीं है, ठीक। अशोक के शिलालेख को पढ़ने में सफलता मिली तो जेम्स प्रिस्क्रिप को मिली थी, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। स्वराज पार्टी के संबंध में कौन सा इसका जो है हो जाएगा आपका सी गलत है। स्वराज पार्टी का मान लीजिए 1922-23 में इसका गठन हुआ था। स्वराज पार्टी के गठन का श्रेय जो है वह मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास को जाता है। बेसिक क्वेश्चन है, आपको पता होनी चाहिए सब बात। तो आप 56 देखते हैं। प्रथम बौद्ध संगति में भाग लेने वाला कौन था। तो इसमें जो है 56 में जो है वह 2 3 4 भाग लेने वाला कौन था। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 2 3। फिर भी आप एक बार देख सकते हैं, इसको देख लीजिए एक बार आप 1 2 3। जो प्रथम बौद्ध संगति हुई थी वह राजगीर में हुई थी। प्रथम बौद्ध संगति, जो कि हर्यक वंश के शासक अजातशत्रु के समय हुई थी। और यह बौद्ध संगति राजगिरी या गिरिव्रज में हुई थी। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, आपको पूछता है कि प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा राजगिरी या गिरिव्रज। और इसकी अध्यक्षता जो है वह महाकश्यप ने की थी। नॉर्मली क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखते हैं। सिपाही विद्रोह के दौरान कौन सा जनरल मारा गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका नील मारा गया। तो आपको पता होगा कि जो 1857 का विद्रोह जो है कई लोग सिपाही विद्रोह भी कहते हैं। तो कई जगह विद्रोह हुए, जैसे झांसी में, कानपुर, इलाहाबाद, दिल्ली, इस बार कई जगह हुए, बिहार। तो उसको दबाने के लिए कई लोगों को भेजा गया। तो इसमें जो है दिल्ली में विद्रोह को दबाने के लिए नील और हडसन को भेजा गया था। तो लेकिन नील की जो निकोलसन और हडसन को भेजा गया था, जिसमें लेकिन निकोलसन की मृत्यु हो गई थी, ठीक। तो हडसन ने ये विद्रोह दबाया था। तो आप बताइए कि जैसे हीरोज जो है वह उसने झांसी के विद्रोह को दबाया हुआ था। तो उसी प्रकार बताइए कि इलाहाबाद के विद्रोह को किसने दबाया था। इलाहाबाद और कानपुर के विद्रोह को किसने दबाया था, आप बताइएगा क्वेश्चन। कैंपबेल हो सकता है, आप एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। कैंपबेल और नील में से दोनों ने, आप बताइएगा, लेकिन कंफर्म कर लीजिएगा इसको कि इलाहाबाद के विद्रोह किसने दबाया था और कानपुर के विद्रोह को। तो बिहार में जो आपको पता होगा, बिहार में 1857 की क्रांति जो है, बिहार में विद्रोह जो है कह सकते हैं कुंवर सिंह ने किया था। आपको पता होना चाहिए बात। 58 देखते हैं। गौतमपुर सातकर्णी किस वंश का शासक था। तो गौतमपुर सातकर्णी वह सातवाहन वंश का संस्थापक था, सातवाहन वंश का शासक था। यदि सातवाहन वंश के संस्थापक की बात करें तो सातवाहन वंश का संस्थापक जो हुआ सिमुक था। हर्यक वंश लिखा हुआ था। हर्यक वंश के संस्थापक जो हुआ बिंबिसार था। ये आपको बताना चाहिए बात। कनिष्क की राजधानी क्या थी। तो कनिष्क की राजधानी जो है वह पुरुषपुर थी, पेशावर। तो कनिष्क वंश का एक शासक जो है आपका, कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर थी। आपको पता होगा कि कनिष्क जो है वह
कुषाण वंश का शासक था। और इसी समय जो हुआ चौथी बौद्ध संगति हुई थी। ये आपको बात पता होनी चाहिए, नॉर्मली बात है आपको। 60वां प्रश्न देखते हैं, शक संवत का प्रारंभ। तो शक संवत का प्रारंभ भी जो है वह कर्ण ने किया था। 78 ईस्वी का समय टाइम पीरियड मानता है, 78 ईस्वी। ठीक। 61वां प्रश्न देखते हैं, गुप्त साम्राज्य के संस्थापक। तो आप देख सकते हैं चंद्रगुप्त प्रथम। ये गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कर सकते हैं। यदि गुप्त साम्राज्य का संस्थापक तो श्रीगुप्त होना चाहिए। वैसे देख लीजिएगा, अब इसको कंफर्म कर लीजिएगा। मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया? तो मेगास्थनीज जो है वह आपका चंद्रगुप्त मौर्य के समय आया था, जिसने इंडिका, उसकी प्रसिद्ध पुस्तक है इंडिका, बहुत इंडिका उसकी प्रमुख पुस्तक है। 63 देखते हैं, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त। तो आपको पता होगा इसका प्रमुख दरबारी जो हर्षसेन था। नॉर्मली क्वेश्चन है। अब यहाँ अशोक का नाम आया, तो अशोक के समय जो है तीसरी बौद्ध संगति हुई थी, जो कि पाटलिपुत्र में हुई थी, और इसकी अध्यक्षता जो है वह मुगल पुत्सित ने की थी। ठीक। विलियम बेंटिक का नाम आया है, जो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। और लॉर्ड कैनिंग का नाम आया है, जो कि भारत का प्रथम वायसराय था। ठीक। ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। समुद्रगुप्त समर्थक था, तो समुद्रगुप्त जो है वह वैष्णव धर्म का समर्थक था। सम्राट अशोक की महत्वपूर्ण विजय कलिंग। इसके बाद उन्होंने सम्राट अशोक ने युद्ध को त्याग दिया था। गुप्त काल का कौन वैज्ञानिक था? तो इसका सही हो जाएगा वराहमिहिर, खगोल शास्त्री कह सकते हैं। अगला देखते हैं, 2.5 दिन का झोपड़ा किस वंश ने बनवाया था? तो वह गुलाम वंश। ठीक। गुलाम वंश का शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था, जो कि आपका अजमेर में है, अजमेर में है। और उसके बाद आपको पता होगा कि जब कुतुबुद्दीन ऐबक शासक था, तो उस समय राजधानी दिल्ली की, उसमें राजधानी जो है वह लाहौर थी। लेकिन इस राजधानी को लाहौर से दिल्ली जो है वह इल्तुतमिश ने लेके आया था, जो कि दिल्ली सल्तनत या गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, इल्तुतमिश को। हर्षचरित किसकी रचना थी? तो हर्षचरित आपका बाणभट्ट की रचना थी। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया? तो वो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है वह हरिहर और बुक्का नाम के भाइयों ने की थी। अब बताइएगा, जब विजयनगर स्वतंत्र हुआ तो उस समय कौन कौन सा शासक था? जैसे तुगलक वंश का शासक था उस समय, तो उसमें शासक कौन था? जैसे फिरोज शाह तुगलक था, या मोहम्मद बिन तुगलक था, या कोई और? ये आपको बात पता होना चाहिए। अब बताइएगा कि उसमें कौन दिल्ली का शासक था जब यह स्वतंत्र हुआ विजयनगर? तो पानीपत का प्रथम युद्ध तो 1526 में हुआ था आपको, जो कि इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था 1526 में। जयचंद किस वंश का शासक था? तो जयचंद जो गढ़वाल वंश का शासक था। आपको पता होगा चंदावर का युद्ध हुआ था मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में 1194 में, जिसमें जयचंद की पराजय हुई थी। आगे देखते हैं, पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके शासनकाल में हुआ? तो यह इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अकबर के समय में 1556 में हुआ था। अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। तैमूर लंग ने कब आक्रमण किया? तो तैमूर लंग ने 1398 में। तो एक क्वेश्चन आप बताइएगा, जब तैमूर लंग ने आक्रमण किया भारत पे, तो उसमें कौन शासक था भारत का? या कह सकते हैं दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक था इस आक्रमण के समय 1398 ईस्वी में? अगला प्रश्न देखते हैं 76,
युद्ध में मोहम्मद गौरी की विजय हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका तराइन का द्वितीय युद्ध। 1192 में यह युद्ध हुआ था। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में दो प्रमुख युद्ध कर सकते हैं। 1191 और 1192 में हुआ था तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध, जिसमें तराइन के प्रथम युद्ध में आपका पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी और दूसरे में पराजय हुई थी तराइन के द्वितीय युद्ध में। ठीक। हल्दीघाटी का युद्ध देख सकते हैं आप, 1576 में हुआ था अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक वंश का संस्थापक था। तो आपको पता होगा तुगलकनामा भी इसी शासक पे लिखा गया है, कह सकते हैं। और ये तुगलकनामा की जो रचनाकार है वह अमीर खुसरो है। तुगलकनामा जो है वह अमीर खुसरो ने लिखा है, तुगलकनामा। अगला देखते हैं अंतिम मुगल सम्राट। तो अंतिम मुगल सम्राट जो है वह बहादुर शाह द्वितीय, कह सकते हैं। इनको जो है वह रंगून में दफनाया गया है, कह सकते हैं। जब इनकी मृत्यु हो गई थी तो रंगून भेज दिया गया था इनको, बहादुर शाह द्वितीय। जैसे आपको यहाँ पे फिरोज शाह का नाम आया तो आपको पता होगा कि इन्होंने कुछ प्रमुख दीवाने बंदगान, दीवाने खैरात विभाग की स्थापना की थी। ठीक, फिरोज शाह तुगलक दीवाने बंदगान और दीवान और खैरात। तो अब जैसे फिरोज शाह तुगलक का नाम आ गया तो आपको पता होगा कि तारीख़ फिरोज शाही ग्रंथ है। तो इसके रचनाकार दो हैं। जैसे एक रचनाकार का नाम जो है वह अफीक है, अफीप। तो आप बताइएगा कि एक और ग्रंथ है जिसका नाम भी तारीख़ फिरोज शाही है। तो एक रचनाकार हो गए अफीफ और दूसरा इस और अदर राइटर कौन है तारीख़ फिरोज शाही के, बताइएगा आप क्वेश्चन। तो अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो ठीक हो ही गया है। 1800 विद्रोह कौन शहीद हुआ? तो मंगल पांडे। ठीक। तात्या टोपे। तो तात्या टोपे का नाम आया तो आपको पता होगा तात्या टोपे ने ग्वालियर से नेतृत्व किया था 1857 के विद्रोह का, और नाना साहब ने कानपुर से नेतृत्व किया था। एक क्वेश्चन आपको पता होगा। और कुंवर सिंह जो है वह बिहार से नेतृत्व किया था इस विद्रोह का। अगला देखते हैं इस क्रांति का। ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया? तो शेरशाह सूरी ने करवाया था। ठीक, शेरशाह सूरी। रेगुलेटिंग एक्ट। तो शेरशाह सूरी का नाम आया था, पता होगा शेरशाह सूरी का जो मकबरा है वह सासाराम, जो कि बिहार में पड़ता है। तो सासाराम का शेरशाह सूरी का मकबरा जो है वह सासाराम में है। और अकबर का मकबरा आपका सिकंदरा आगरा में है। शाहजहाँ का मकबरा ताजमहल कह सकते हैं वहाँ पर है। ठीक। अब बताइए कौन सा मुग़ल शासक है जिसका मकबरा भारत में नहीं है? ठीक। रेगुलेट एक्ट कब पारित किया गया? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1776 में पारित किया गया था। तो आपको पता होगा कि इस एक्ट के तहत जो है वह कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की थी। और इस उच्चतम न्यायालय के जो चीफ मुख्य न्यायाधीश हैं वह इलियाज इम्पे थे। ठीक, इलियाज इम्पे का नाम आपको ध्यान में रखना चाहिए। और इसके अलावा भी दो अन्य न्यायाधीश थे, जैसे चैम्बर्स थे और एक अन्य न्यायाधीश थे। टोटल 3 न्यायाधीश थे। आगे देखते हैं। देश शासन की स्थापना किसने की? देश शासन की स्थापना जो है वह आपका क्लाइव ने की थी। ठीक। आगे देखते हैं बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध जो है वो 1764 में हुआ था। अगला देखते हैं हड़प नीति के लिए गवर्नर जनरल प्रसिद्ध है? तो लॉर्ड डलहौजी प्रसिद्ध है। ठीक। और सबसे पहले इसने सतारा को इस नीति का शिकार बनाया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके शासन में काल आया? तो वह आपका लिटन के समय आया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। आपको पता होगा प्रेस का मुक्तिदाता जो है वह मेटकाफ को कहा जाता है। एक क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। मेटकाफ फेमस नाम है।
फायान किसके शासनकाल में आया? तो फायान जो है वह विक्रमादित्य के समय आया था। ठीक। 1800। अब एक क्वेश्चन बताइएगा कि कौन सा मुगल शासक था जिसको लंपट मूर्ख कहा जाता था? ठीक, एक क्वेश्चन बताइएगा, आपको बताइएगा। तो 1857 के विद्रोह का नेता कौन था? तो इस विद्रोह का नेता जो है वह बहादुर शाह जफर और उसका सेनापति या उसका मंत्री जो है वह बख्त खां था। आर्य समाज के संस्थापक जो है वह दयानंद सरस्वती 1875 में कहा स्थापना की थी। एटी 86 हो गया आपका। एट्टी 86 तक हो गया। आर्य समाज के संस्थापक रामकृष्ण परमहंस जो है वह विवेकानंद के गुरु थे। आपको पता होना चाहिए बात, नॉर्मली क्वेश्चन है। 88। ठीक, यहाँ पर रामकृष्ण परमहंस जो है वह, उनका संबंध कर सकते हैं रामकृष्ण मिशन से था। ठीक, और रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है वह स्वामी विवेकानंद ने की थी। जालियांवाला नरसंहार आपको पता होगा 1919 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अब बताइएगा चौरी चौरा कांड जो है कब हुआ था? एक क्वेश्चन बताइएगा, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? प्रसिद्ध अजंता गुफाएं किससे समीप है? तो औरंगाबाद कर सकते हैं, बी सही है। 91 हो गया। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गांधी इरविन समझौता जो हुआ था आपका 5 मार्च 1931। 5 मार्च 1931 हुआ था। ठीक, अगला देखते हैं 93 क्वेश्चन। यदि आप क्वेश्चन बताइएगा तो बताना चाहते बताइएगा कि इरविन का कार्यकाल कब से कब तक था? ठीक, लॉर्ड इरविन का कार्यकाल। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी जो है आपका वर्तमान नेपाल में पड़ता है, कह सकते हैं। प्रसिद्ध प्रसिद्ध मंदिर कोणार्क किस राज्य में है? तो कोणार्क जो है वह आपका उड़ीसा में है। और इस मंदिर का निर्माण जो है वह पूर्व गंग वंशी शासक नरसिम्हदेव प्रथम ने करवाया था। ठीक, स्थानीय स्वशासन का स्थानीय स्वशासन प्रणाली प्रारंभ की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड रिपन। ठीक, अगला देखते हैं। खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 96 का ए सही है। 96 का ए सही है। 97 राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज ने किसे स्वीकार किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जातिवाद, मूर्तिवाद, कर्मकांड, हाँ कह सकते हैं प्रत्येक को। ऋग्वेद में मुख्य रूप से क्या था? तो सही आंसर हो जाएगा देवताओं के आराधना का मन। 99 ऐतिहासिक क्रम में बताना है आपको। तो मार्ले मिंटो रिफॉर्म तो आपको पता होगा 1919 में हुआ था। मार्ले रिफॉर्म तो 1909 में, चेम्सफोर्ड 1919 में, क्रिस मिशन 1942 में, कैबिनेट मिशन 1946 में। सबसे लास्ट में कैबिनेट मिशन कर सकते हैं आया था 1946 में। 1946 में कैबिनेट मिशन आया था सबसे लास्ट में। तो मिला लीजिए, पहले हो जाएगा आपका चौथा हो जाएगा, उसके बाद आपका तीसरा हो जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। आपको पता होगा कैबिनेट मिशन में 1946 को आया था। तो और इस कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, जिसमें पैथिक लॉरेंस अध्यक्ष थे और आपका अलेक्जेंडर और क्रिस इसके अन्य सदस्य थे। यहाँ पे देख सकते हैं मार्टिन चेम्सफोर्ड रिफॉर्म की है, तो जो 1919 में आया था। और इसी 1919 के एक्ट के तहत ही महिलाओं को पहली बार वोटिंग राइट का अधिकार मिला था। 100% देखते हैं बहादुर शाह जफर कहाँ दफना है? तो रंगून, जो कि म्यांमार में पड़ता है। ठीक, अब बताना चाहते हैं, बताइएगा म्यांमार की राजधानी कहाँ है? मार्टिन चेम्सफोर्ड सुधार 19 में व्यवस्था की गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका
दैत्य शासन, दैत्य शासन कर सकते हैं। ठीक, 102 प्रश्न लिखते हैं। औरंगजेब खिलजी ने बाजार नियंत्रण किस दृष्टि से अपनाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी वाला। 1946 को भारत आने वाले मिशन सदस्य में निम्न में कौन सा नहीं था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 96 का जो है हो जाएगा आपका, अरे 103, 103 हो जाएगा आपका। लॉरेंस था, स्टीफन क्रिप्स था, अलेक्जेंडर था, लेकिन एटली नहीं थे। एटली तो आपका कह सकते हैं प्रधानमंत्री थे उस समय जब आज़ाद हुआ था देश, क्लीमेंट एटली। 104, 104 देखते हैं। मनसाबदरी प्रथा जो है वह अकबर ने शुरू किया था, जो कि मंगोलों से अपनाई थी। यह प्रथा मंगोलों से कह सकते हैं, मंगोलों से यह प्रथा ली थी। 105वां प्रश्न देखते हैं। तो पुलिस कार्रवाई के आधार पर जो है वह हैदराबाद को मिलाया गया था। ठीक, जूनागढ़ में जनमत संग्रह कराया था, ये बात आपको पता होना चाहिए। 106 देखते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने किसका अनुमोदन किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका प्रांतों में दोहरी शासन प्रणाली। ये दोहरी शासन प्रणाली का मतलब आपको पता होना चाहिए कि इसमें जो है वह आरक्षित विषय होते थे और हस्तांतरित विषय होते थे। जो आरक्षित विषय में कानून केवल गवर्नर जनरल ही बना सकता था। ठीक, जबकि अदर में बिना विधान परिषद के सदस्य बना सकते थे, जो हस्तांतरित विषय है। और आरक्षित विषय में बहुत प्रमुख विषय रखे गए थे, जैसे वित्त संबंधित हो गया। ठीक, इसी प्रकार के विषय आरक्षित विषय में रखे गए थे। पुर्तगालियों ने गोवा कब जीता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 107वां का जो हो जाएगा आपका 1510 में। 1510 में पुर्तगालियों ने गोवा जीता था। तो आपको पता होगा पुर्तगालियों के द्वारा भेजा गया पहला वायसराय भारत में वह अल्मेडा था। ठीक, यदि वास्तविक शासक की बात करें तो वास्तविक वायसराय कह सकते हैं अल्बुकर्क को कह सकते हैं, जिसने पुर्तगाल में कंपनी की स्थापना की, कह सकते हैं वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क। ठीक, और उसी ने अल्बुकर्क ने ही 1510 में गोवा को जीता था। लेकिन उसने गोवा को कह सकते हैं राजधानी या मिलाया नहीं था, कह सकते हैं। यह काम जो है वह राजधानी बनाने का काम नेन्हो दी कुन्हा, जो कि बाद में आया वायसराय के रूप में बन के, उन्होंने वह राजधानी बनाया था गोवा को, कह सकते हैं कुन्हा। ठीक, पहली फैक्ट्री आपको पता होगा कि पुर्तगालियों की 1503 में कोच्चिन में लगाई गई थी। कोच्चिन में पहली फैक्ट्री लगाई गई थी, कोच्चिन में। आगे देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोथल नामक स्थान संबंध कौन सा अद्वितीय बात है? तो कह सकते हैं बंदरगाह। 108 का ये कालिदास के शासनकाल में थे, गुप्त काल के 9 रत्नों में से एक थे। ठीक, कालिदास की कई रचनाएं जैसे मेघदूत हो गया आपका, मालविका अग्निमित्र हो गया, इसी पर कई रचनाएं हैं। मराठों द्वारा युद्ध में जीतने पर कौन सा कर लिया जाता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 110 का बी। जम्मू कश्मीर व हैदराबाद सभी रियासतों को भारत सरकार ने सम्मिलित किया गया दिसंबर 1950 तक। ठीक, जम्मू कश्मीर को विलय पत्र के आधार पर मिलाया गया था, ये बात आपको पता होना चाहिए। 112वां देखते हैं। श्रीरंगपट्टम की संधि। श्रीरंगपट्टम की संधि जो है कह सकते हैं 1790 और 92 टीपू और अंग्रेजों के बीच हुआ था। आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कह सकते हैं। ठीक, आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ था आपका 113 का हो जाएगा आपका बी सही है। शक संवत 1870 में कनिष्क ने चलाया था। 58 ईसा पूर्व या विक्रम संवत से कह सकते हैं 58 ईसा पूर्व या 58 ईसा पूर्व, ये होगा मेरे साथ, ये वाला नहीं होगा, ईसा पूर्व होना चाहिए ये वाला संवत। ठीक, देख लीजिएगा इसको एक बार।
ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध भारत में बम्बई में भारतीय नौसेना विद्रोह हुआ था। तो 115 का हो जाएगा आपका सी। INS तलवार कह सकते हैं नाव पे यह विद्रोह हुआ था, और अलग जगह भी। ठीक, 116 प्रश्न देखते हैं। हर्षवर्धन को नर्मदा के दक्षिण को बढ़ने से किसने रोका? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पुलकेशिन द्वितीय, जो कि चालुक्य वंश का शासक था। अशोक घोष ने किसकी राज्य की शोभा बढ़ाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कनिष्क के दरबार में था। अशोक घोष ने ही बौद्ध चरित्र की रचना की थी, जिसको बौद्धों का रामायण कहा जाता है। मयूर सिंहासन किसके लिए बनाया गया था? तो मयूर सिंहासन जो है वह शाहजहाँ ने बनवाया था, कह सकते हैं। और इसको जब नादिर शाह का आक्रमण हुआ तो उसने यह मयूर सिंहासन, जिसको तख्त ताहूत भी कहते हैं, इसको उठा के अपने साथ लेके गया था, कोहिनूर हीरा और तख्त ताहूत को। जब वह आक्रमण किया तो नादिर शाह का आक्रमण, तो उसमें मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला था। ये बात आपको पता होनी चाहिए। खालसा की स्थापना किसने की? तो खालसा की स्थापना जो है वह गुरु गोबिंद सिंह की थी, जो कि सिखों के अंतिम गुरु थे, कह सकते हैं, 10वें अंतिम गुरु। 119 का सी सही है। नाना फडणवीस जो है वह मराठा संबंध उनका। भारतीय स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका एटली हो जाएगा। यदि आप बताना चाहते हैं, बताइए कि चर्चिल का काल कब से कब तक था एज ए प्रधानमंत्री? सिख समुदाय के संस्थापक गुरु नानक देव। ठीक, अर्जुन देव की हत्या जो है वह आपको पता होना चाहिए, जहांगीर ने करवाई थी। जहांगीर या शाहजहां, और कन्फ्यूजन हो रहा है। जहांगीर ही होगा, जहांगीर ने। और गुरु तेग बहादुर की हत्या जो है वह औरंगजेब ने करवा दी थी, आपको पता होनी चाहिए बात। अष्टांग मार्ग का पालन करने की शिक्षा किसने दी थी? तो आपको कह सकते हैं ये सब बौद्ध धर्म में था। अष्टांग मार्ग जो है वह बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक, आपको पता होगा बौद्ध धर्म और जैन धर्म की स्थापना जो है वह नास्तिक धर्म के रूप में हुई थी, ये बात आपको पता होनी चाहिए। 124 देखते हैं। बोरबुदुर प्रसिद्ध है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बौद्ध स्मारक के लिए। 124 का डी सही है। आप मुझे बताना चाहते हैं, बताइएगा कि ये जगह कहाँ पड़ता है? बोरबुदुर किस देश में यह पड़ेगा आपको? राजा राज चोल द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, तंजौर में। और राजा राज प्रथम ने ही बृहदेश्वर मंदिर का नाम निर्माण करवाया था, ये बात तो आपको पता होना चाहिए। ठीक, मदुरई है, आप देख सकते हैं कि इसी में प्रथम संगम और 33 संगम का आयोजन किया गया था। ठीक, प्रथम के संगम की अध्यक्षता जो है आपका अगस्त ऋषि ने की थी। तृतीय संगम की अध्यक्षता जो है वह नकेरर ने की थी। नॉर्मल क्वेश्चन है। किसे फरमानों से अंग्रेजों को बंगाल में बिना कर दिए व्यापार करने की अनुमति मिल गई? तो वह फर्सियर शासक था। ठीक, 127वां प्रश्न देखते हैं। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस स्थान पर दिया? तो सारनाथ, जिसको, और इस घटना को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। गांधी जी ने इसको अपनी प्रसिद्ध दांडी यात्रा कितने सेवकों के साथ शुरू की? तो वह 18 सेवकों के साथ। सूरत की बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो रास बिहारी बोस। इसको सूरत स्प्लिट भी बोला जाता है। आपको पता होगा कि 1907 में जब यह अधिवेशन कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जिसमें गर्म और नरम दल जो है वह अलग हो गए थे। दिल्ली में कुतुब मीनार के समय कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण जो वह ऐबक ने करवाया था। और कह सकते हैं इसको भारत में पहला मस्जिद कह सकते हैं। इसको भारत में पहला मस्जिद भी कहा जाता है, कह सकते हैं कुव्वतुल इस्लाम। पुरस्वराज। ठीक, पुरस्वराज की मांग किस अधिवेशन में उठाई गई थी? तो वह आपका लाहौर अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता जो है वह जवाहरलाल नेहरू ने की थी। आपका पता होगा कि कराची अधिवेशन में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जो है वह यह जो लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था। ठीक,
1929 में हुआ था। और कराची एडमिशन जो है 1931 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जो है सरदार पटेल ने की थी। और इसमें कुछ आपको जैसे मौलिक अधिकारों की बात की गई थी, कह सकते हैं। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया, तो वह आपका सत्याग्रह जो है वह चंपारण से, कह सकते हैं, भारत में प्रारंभ किया था। तो महात्मा गांधी क्या बात है आपको, तो आपको पता होना चाहिए कि महात्मा गांधी ने कांग्रेस से केवल एक अधिवेशन किया था, जो कि बेलगांव में यह हुआ था अधिवेशन। बेलगांव की अध्यक्षता जो है वह महात्मा गांधी ने की थी, एकमात्र अधिवेशन था। अब बताइएगा कि वो डेट कब था। आई थिंक 1925 था क्या, ऐसा ही कुछ। अब बताइए, कंफर्म कर लीजिए इसको। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम विफल होने के कारण, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1, 2 एंड 4, डी सही है। 130 का 134 देखते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कृष्णप्रसम। ठीक, एलोरा में आपको पता होगा 34 गुफाएँ हैं, ये आपको पता होनी चाहिए बात। अब बताइएगा जो कृष्णप्रथम है वह किस वंश का शासक था, ये बताइएगा, बता सकते हैं तो। स्थायी बंदोबस्त देखते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्थायी बंदोबस्त का श्रेय जो है वह लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाता है। परमानेंट सेटलमेंट, जिसको आपको क्या कहते हैं, जमींदारी सिस्टम भी कह सकते हैं, जमींदारी व्यवस्था। ठीक, और ये कहाँ कहाँ लागू था, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये सब जगहों पे लागू था। 1793 में ये सिस्टम चालू किया गया था, कह सकते हैं। एक और दो और प्रथाएं थीं, जैसे महलवाड़ी और रैयतवाड़ी। जो रैयतवाड़ी व्यवस्था था वह सबसे अधिक भूमि पे लगा था, 51% भूमि पे रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी। ठीक, अब बताइए कि रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ कहाँ लागू की गई थी। ठीक, और रैयतवाड़ी का पता होगा, रैयतवाड़ी व्यवस्था को, यह व्यवस्था जो है वह टॉमस मुनरो और मैकेंजी, टॉमस मुनरो और मैकेंजी ने अपनाया था क्या, मुनरो ने अपनाया था, कह सकते हैं, मुनरो। ठीक, और महलवाड़ी का जो है वह बॉर्ड और मैकेंजी, हाँ, बॉर्ड और मैकेंजी जो है वह महलवाड़ी सिस्टम लेके आया था, महलवाड़ी व्यवस्था, बॉर्ड और मैकेंजी। ठीक, अब बताइए कि रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ कहाँ लागू की गई थी। कुतुब मीनार का निर्माता जो है ऐबक को कह सकते हैं, ऐबक। इसमें 3 शासकों कह सकते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक, तीनों का योगदान था। लेकिन प्रारंभ में ऐबक ने को ही कहा जाता है, श्रेय दिया जाता है। इतने पागल बादशाह किसे कहा जाता है, तो मुहम्मद तुगलक को, अपने कार्यों के लिए कह सकते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक का मकबरा इस समय भारत में स्थित नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अकबर, हुमायूं, ऐबक। ऐबक का कह सकते हैं, ऐबक का नहीं होगा। हुमायूं का मकबरा आपको पता होगा, आपको दिल्ली में है। अकबर का सिकंदरा में है। औरंगजेब का भी दिल्ली में होना चाहिए वैसे, बस देख लीजिएगा आप इसको। भारतीय इतिहास में ये हो गया, ये भी हो गया। 139 देख रहे थे, स्थापत्य कला, तो वो शाहजहाँ के समय था। और जहांगीर के समय जो है वह चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पे था, चित्रकला के क्षेत्र में। ठीक, कहाँ पे गया यार, 139 हो गया था। 140 देखते हैं, अरसा संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 140 का हो जाएगा आपका ए, मध्यकालीन राजनीति से। प्राथमिक समाज संस्थापक 141 का हो जाएगा आपका बी, केशव चंद्र सेन। बहमनी राज्य के संस्थापक हसन गंगू। ठीक, प्राथमिक समाज के संस्थापक कह सकते हैं, स्थापना जो है इसका आत्मारंग पांडु ने की थी, इसका सहयोग कर सकते हैं केशव चंद्र सेन ने किया था। तो इस पर इसका अगर ऑप्शन अगर आत्माराम पांडु रंग दिया रहेगा तो सही इसका ओ हो जाएगा। ठीक, बवनी राज्य का संस्थापक हसन गंगू। ठीक,
बौद्ध संगति, यार जब प्रॉब्लम है इसमें। तो सबसे पहले आपको पता होगा बौद्ध संगति आपका राजगीर में हुई थी, उसके बाद आपका वैशाली में, उसके बाद पाटलिपुत्र में, कश्मीर में। पहला जो राजगीर में हुआ था वह हर्यक वंश के समय हुआ था, दूसरा वैशाली में वशिष्ठ नाग वंश के हुआ था, तीसरा आपका मौर्य वंश के समय हुआ था, और कश्मीर वाला जो है वह आपका कुषाण वंश के समय हुआ था। यूएसए में गदर पार्टी किसने स्थापित की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 144 का आपका हो जाएगा लाला हरदयाल कह सकते हैं। इसके प्रथम अध्यक्ष कह सकते हैं सोहन सिंह भगना, इसके सोहन सिंह भगना इसके प्रथम अध्यक्ष थे कह सकते हैं। ठीक, यहाँ श्याम जी कृष्ण वर्मा का नाम आया है, ये व्यक्ति ठीक है बहुत इंस्पायर्ड व्यक्ति हैं कह सकते हैं। इनका व्यक्तित्व हमको बहुत अच्छा लगता है कह सकते हैं बात। श्याम जी कृष्ण वर्मा, इन्होंने इंडिया हाउस की स्थापना की थी 1905 में, ये बात आपको पता होनी चाहिए। 1905 में इंडिया हाउस के साथ श्याम जी कृष्ण वर्मा। और वीर सावरकर भी इस इंडिया हाउस के सदस्य कह सकते हैं। दादा भाई नौरोजी का नाम आया था। इन्होंने ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। कब की थी? 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ठीक, 155। भारत में सर्वप्रथम किसके शासनकाल में रेलगाड़ी चली? तो वह डलहौजी के समय थे 1853 में, बम्बई से थाड़े। ये नॉर्मल क्वेश्चन है। प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर आपका तमिलनाडु में, और मीनाक्षी मंदिर का निर्माण का श्रेय जो है वह पांडे शासक को जाता है। पांडे शासकों कह सकते हैं। पांडे शासकों ने मीनाक्षी मंदिर का निर्माण करवाया था। हल्दी घाटी का युद्ध देख सकते हैं, अकबर और राणा प्रताप के बीच में हुआ था। 1576 में युद्ध हुआ था, हल्दी घाटी का युद्ध। ठीक, दीन इलाही धर्म को स्वीकार किया गया था, तो यह जो है दीन इलाही धर्म जो है वह बीरबल ने स्वीकार किया था। 148 का सी, दीन इलाही 148 का सी। और कह सकते हैं जो यह धर्म चलाया गया था इसका प्रधान पुरोहित जो है वह अबुल फजल को माना जाता है कह सकते हैं। अबुल फजल। ठीक, बताना चाहते बताइएगा कि दीन इलाही धर्म कब चलाया था गया था आपको। 149 देखते हैं। अकबर और हुमायूं की युद्ध 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक 150 को हो जाएगा आपका। गोखले ने की थी, तो गांधी जी का राजनीतिक गुरु भी कहा जाता है। 1905 में इसकी स्थापना हुई गई थी। ठीक, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की। आगे देखते हैं 191, तो यह है आपका मोहम्मद बिन तुगलक को जाता है श्रेय। ठीक, छात्रावास सहित प्रथम प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा 152। और नालंदा की स्थापना जो है वह कुमारगुप्त प्रथम ने की थी, जो कि गुप्त वंश का शासक था कह सकते हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था संबंधित है, तो वह टॉमस मुनरो से है, देख सकते हैं यहाँ पे आ गया। फिर बहुत इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन है। ठीक, सारनाथ डियर पार्क में, तो उसका सही आंसर धर्मचर्य परिवर्तन से है। श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय किससे संबंधित है? तो वह जैन धर्म से संबंधित है। इसका मैं बता ही दिया हूँ कि दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक भद्रभाव को माना जाता है, और श्वेतांबर के स्थूलभद्र को माना जाता है। 156 देखते हैं। 156, तो पता नहीं क्या ऐसा दिया हुआ है, नखाड़ा दिया हुआ है। ऐसा क्वेश्चन नहीं वैसे बनाना चाहिए। आपको पता है वीणा जो है वह औरंगजेब बजाता था, ये बात पता होगा। सितार का आविष्कारक जो है वह कह सकते हैं अमीर खुसरो को कह सकते हैं। सितार वादक यंत्र की स्थापना अमीर खुसरो को कह सकते हैं जाता है श्रेय। अगला देखते हैं तानसेन की समाधि मध्य प्रदेश किस में थी? तो वह हो जाएगा आपका
ग्वालियर कर सकते हैं 157 का बी। ठीक। 1919 का अधिनियम, इसका सही आंसर हो जाएगा 158 का आपका प्रांतों में देश शासन से। ठीक। आगे जाके 1935 के द्वारा इसको प्रांतों से हटाकर केंद्र में कर दिया गया था। ठीक। शिवाजी का मंत्रिमंडल अष्टप्रधान कहलाता था। ठीक। और इनका विदेश मंत्री सुमंत कहलाता था। यह आपको टर्म एकदम अच्छे से पता होना चाहिए। सुमंत, इसको दबीर भी कहते हैं, वह विदेश मंत्री था। महावीर का जन्म कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जन्म जो है वह लुम्बिनी। मोरिस यात्री उन तक किसके शासन में आया? तो मोरक्को यात्री था ना, मोरिस लिखा हुआ है। इब्न बतूता किसके शासन काल में आया? तो इब्न बतूता जो है आया था आपका मोहम्मद बिन तुगलक के समय। ठीक। 162वां प्रश्न देख रहे थे ना। ठीक। भारत में आगमन का समय क्रम, तो सबसे पहले भारत में आपको पता होना चाहिए पुर्तगाली आए, फिर डच, फिर अंग्रेज और फ्रांसीसी। यदि स्थापना की बात की जाए तो स्थापना क्रम जो है वह थोड़ा सा हल्का चेंज हो जाएगा। सबसे पहले कंपनी की स्थापना पुर्तगालियों ने की थी, इसके बाद अंग्रेजों ने की थी, इसके बाद डच ने की थी, जो कि 1602 में की थी। आपको पता होना चाहिए। ठीक। यदि आगमन का क्रम पूछे तो पुर्तगाल, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी। और स्थापना का क्रम पूछे तो पुर्तगाली, अंग्रेज, डच और फ्रांसीसी। ठीक। अगला देखते हैं। यही प्रॉब्लम है बहुत। 163, तो इसका बी हो जाएगा सही। अगला बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं मतलब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी सही है। 164 सी सही है। उनको लोहा ज्ञान ही नहीं था तो निर्माण कैसे करेंगे। 165 देखते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा राधिका। 166 देखते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पांडे शासकों ने। 167 देखते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जैन धर्म अनुसारी था। यदि आप क्वेश्चन बताना चाहते हैं बताइए कि जैन धर्म जो है वह वर्ण व्यवस्था को मानता था कि नहीं, ये बताइए क्वेश्चन। तो आगे देखते हैं। मौर्य काल के 18 प्रमुख अधिकारियों को क्या कहते थे? उसको जो है वह 168 का हो जाएगा। मौर्य काल के 18 प्रमुख अधिकारी को ये थोड़ा कन्फर्म हमको तो रज्जुक लगता है। ये देखिए क्वेश्चन आपको कौन सा सही होगा। 169 का हो जाएगा आपका कालसी कर सकते हैं। 170 देखते हैं, तो राजतरंगी जो है वह कल्हड़ की रचना है। ठीक। बहुत फेमस है ग्रंथ राजतरंगी, याद रखिएगा आपको। भारवी का नाम आया है, भारवी याद नहीं आ रहा है। भारवी ने किस ग्रंथ की रचना की थी आप बताइएगा यदि बता सकते हैं तो। भारवी ने किस ग्रंथ की रचना की थी? राजपूत युग में निम्नलिखित कौन सा केंद्र शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका वल्लभी, हो सकता है। 171 का बी सही है। 172 देखते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पास साना मंडी। ठीक। फिर तुगलक की कौन सी व्यवस्था तुगलक साम्राज्य के लिए सबसे अधिक घातक सिद्ध हुई? तो वह इसका सही आंसर हो जाएगा डी। ठीक। 174, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी जैनुल आबदीन कह सकते हैं। इसको कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है, लिखा भी हुआ है। ठीक। तो 175 का हो जाएगा बी। अब जानते हैं कि औरंगजेब के दक्षिण नीति कार्य व
कह सकते हैं वह उत्तर भारत की तरफ अपना ध्यान नहीं दे पाया और उसकी समाप्ति अकबर का पतन भी वहाँ उसी से स्टार्ट हो गया। ठीक, 176 देखते हैं, इसका 20 सही है। सप्तवर्षीय युद्ध की समाप्ति आपको पता होगा भारत में वांडीवास युद्ध के द्वारा हुई थी, और यह युद्ध जो है 1756 से लेके 1763 तक चला था। और वांडीवास का युद्ध जो है वह 1760 में हुआ था, 1760 में। और एक वेदरा का युद्ध भी कर सकते हैं हुआ था 1759 में, और जिसको हुगली का युद्ध भी कहते हैं, वेदरा के युद्ध को। जिसमें और युद्ध वेदरा के युद्ध से जिस प्रकार सब वांडीवास के युद्ध से अंग्रेज का पतन हो गया था, उस इस प्रकार वांडीवास के युद्ध से फ्रांसीसियों का पतन हुआ था, इसी प्रकार वेदरा या हुगली के युद्ध से आपका डचों का पतन हो गया था भारत में। ठीक, 176 हो गया। 177 देखते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका चपाती व कमल। 177 का बी सही है। 178 देखते हैं, 178 का हो जाएगा आपका डी सही है। 179 हो जाएगा आपका उदार अथवा नरम राष्ट्रीयता का। ठीक, 179 का ए सही है। 180 देखते हैं, 180 का हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। प्रतिनिधि मरण स्मृति पत्र भेजना, तो प्रार्थना पत्र देना, ये थोड़ा डाउट लग रहा है मुझको। ठीक, एक बार आप इसको देख लीजिएगा। 180 आगे देखते हैं। 181 जो है वह 181 का हो जाएगा आपका ए, राजनीति में धर्म का प्रयोग। सबसे बड़ी दुर्बलता राजनीति में धर्म का प्रवेश। अशोक आंदोलन 1920 में हुआ था। आपको स्वदेशी आंदोलन भी पता होना चाहिए, 1905 में हुआ था यह आंदोलन स्वदेशी। 182 देखते हैं, गुप्त काल में किस प्रसिद्ध बौद्ध में बिहार का निर्माण एवं विकास हुआ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका नालंदा। ठीक, नालंदा इसका सही आंसर हो जाएगा। 183 देखते हैं, निर्माण का संबंध किससे, बौद्ध धर्म से है। 184 देखते हैं, 184 का हो जाएगा आपका अमुक वर्ष। देखिएगा एक क्वेश्चन का आंसर आप 184 एक बार कौन सा सही हो जाएगा। राष्ट्रकूट होना चाहिए वैसे, राष्ट्रकूट या परमार। कुतुबशाही साम्राज्य था, इसका सही आंसर हो जाएगा बीजापुर में। 185 का बीजापुर में नहीं, गोलकुंडा में। ठीक, 185 का सी सही है, गोलकुंडा में। 166 देखते हैं, निकोलस कांटी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका इटली। 187 देखते हैं, अजंता गुफाएं। ठीक, महान हिंदू विधि का निर्माता मनु। 189 देखते हैं, पेशवा। शिवाजी की मृत्यु के पश्चात शासन में किसका प्रभुत्व स्थापित हुआ, तो पेशवा कर सकते हैं। और प्रथम पेशवा जो है वह बालाजी विश्वनाथ को माना जाता है। ठीक, बालाजी विश्वनाथ जो है वह प्रथम पेशवा थे। 190 देखते हैं, सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी सही है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म में कौन सी समानता नहीं मानी जाती, दोनों ने पुनर्जन्म को मान्यता नहीं दी। ये वाला हमको तो लगता है दोनों बौद्ध और जैन दोनों पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। ये क्वेश्चन थोड़ा डाउट है इसका।
191। ठीक, दोनों ही वर्ड व्यवस्था के विरुद्ध थे। हम इसका मेरे हिसाब से 191 का हो जाएगा आपका सी, 190 का सी, क्योंकि बौद्ध धर्म शायद बौद्ध धर्म वर्ण व्यवस्था को नहीं मानता था, लेकिन जैन धर्म जो है वह कह सकते हैं मानता था। ठीक, 192 देखते हैं। 192 का बी सही है। हर के समय 20% विश्वविद्यालय था। 193 का हो जाएगा आपका नालंदा। जैसे यहाँ विक्रमशिला लिखा हुआ था, विक्रमशिला की स्थापना जो है वह पाल वंश के शासक धर्मपाल ने विक्रमशिला की स्थापना की थी। आपको पता होगा पाल वंश का संस्थापक जो है वह गोपाल को माना जाता है। 194 देखते हैं, तो इसका सेंस हो जाएगा बी। संस्थापक था, पाल वंश का संस्थापक गोपाल थे। 195 देखते हैं, 195 का हो जाएगा बी, राजशेखर। आप बताइए कि राजशेखर किसके दरबार में रहते थे। ठीक, अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था, तो अलाई दरवाज़ा का निर्माण जो है वह अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। 196 का सी सही है। तारीख़ हिंद की रचना अरबिनी ने की थी। अरबिनी जो है वह भारत में मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। 198 हिंदू विधि के लिए प्रसिद्ध पुस्तक मिताक्षरा के रचयिता कौन थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका विज्ञानेश्वर। ए सही है, 198 का ए सही है। ठीक, 199 देखते हैं। हुमायूंनामा की रचना जो है वह गुलबदन बेगम ने की थी। अकबरनामा की रचना जो है वह अबुल फजल। ठीक, अब देख सकते हैं 199 का हो जाएगा आपका बी सरकार सही है। ठीक, बी का चौथा हो गया, आपका सी का पहला हो गया। अब्बास सरवानी और शाहजहां जो है वह का तीसरा हो जाएगा, इनायत खां हो जाएगा। ठीक, 200 देखते हैं क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी वाला सही है। 200 का सी वाला सही है आंसर। ठीक, आगे देखते हैं। आपको पता होगा जो तुझे की बाबरी जो है वह तुझे की बाबरी तुर्की भाषा में लिखा गया है। ठीक, जबकि तुझे की जहांगीरी जो है वह जहांगीर ने फारसी भाषा में लिखा था। जो फारसी भाषा थी वह दिल्ली सल्तनत की और मुग़ल शासकों की दरबारी भाषा थी। ये बात आपको ध्यान में रखना चाहिए। 201 देखते हैं। लॉर्ड डलहौजी ने सुधार में कौन सा नहीं किया था, तो इसका सही आंसर ठगी प्रथा का अंत आपको पता हो स्लिम मैन ने किया था, तो इसलिए पहला वाला गलत हो जाएगा। डाक टिकट का प्रचलन जो है वह ए 1852 में हुआ। ठीक, 203 देखते हैं। नागार्जुन थे एक खगोल शास्त्री कह सकते हैं, इन्हीं को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। 203 को 203 का 203 का ए सही है। ठीक, 203 का सी गलत है। ठीक, इसको इसको देख इसको आप सही कर लीजिएगा। 203 का जो है ए सही है। 204 का हो जाएगा आपका बी चंद्रशेखर आज़ाद। ठीक, चंद्रशेखर आज़ाद, तो इनका नाम काकोरी कांड में भी इनका नाम आया था, कह सकते हैं कि इसके बाद से वो कहीं काकोरी कांड में इनका नाम कह सकते हैं आया था। ठीक, अब बताइए काकोरी कांड कब हुआ था। ठीक, और काकोरी कांड में आपको पता होगा 4 या 5 लोग को फांसी हुई थी, जिसमें रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, आसफुल्ला खां। ठीक, इस प्रकार 3-4 लोगों को फांसी हुई थी काकोरी कांड। आप बताइए काकोरी कांड कब हुआ था।
चंद्रशेखर आज़ाद भाग निकले थे, कह सकते हैं, बच निकले थे, कह सकते हैं। 205वां देखते हैं, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1906 में, 205 का डी। ठीक, 205 का डी। 206 का हो जाएगा आपका 206 का हो जाएगा आपका स्वामी विवेकानंद। यह शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन जो कब हुआ था आपका? 1893 में हुआ था। आपको ये बात पता होना चाहिए, 1893 में यह हुआ था, यह विश्व सम्मेलन शिकागो वाला। आपको पता होगा कि स्वामी विवेकानंद ने जो है वह 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, 1897 में। ठीक, 207वां प्रश्न देखते हैं, किस धार्मिक संस्थान में भारतीय लूथर कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 207 का सी, राजा राम मोहन राय। सविनय आंदोलन प्रारंभ हुआ 1930 में। ठीक, 30, 31, 32 3 साल तक था रहा, कह सकते हैं। 208 का 20 सही है। ठीक, 209वां प्रश्न देखते हैं, 209वां का हो जाएगा आपका 209वां का हो जाएगा आपका बी, 1916। ठीक, और 1916 में जो कांग्रेस का अधिवेशन जो है वह आपका लखनऊ में हुआ था, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वह अंबिका चंद मजुमदार जी ने की थी। ठीक, अंबिका चंद मजुमदार जी ने लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, आपको पता होना चाहिए ये बात। आगे देखते हैं, अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसने की थी? 210 का हो जाएगा आपका बी, वीर सावरकर। 281 देखते हैं, प्रेस ऑफ सेंसरशिप किसने पारित किया? तो हो जाएगा आपका लिटन ने। 211 का बी। 212 का हो जाएगा आपका चोल। 213वां प्रश्न देखते हैं, तो इसका मुंडो को अपने साथ इसका आंसर, बंगाल का प्रथम विभाजन 1905 में। तो आपको पता होगा कि बाद में 5 या 7 साल बाद बंगाल को फिर एक कर दिया गया। ठीक, आप बताइएगा कि उस समय भारत का वायसराय कौन था जब बंगाल को वापस मिला दिया गया था? रोलेट एक्ट कब पारित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1919 में। ठीक, साइमन कमीशन प्रथम बार भारत कब आया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1927 में आया था। 216 का भी सही है। ठीक, 217 देखते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी। मेरे को पता होगा कि इसी घटना के बाद आपको गांधी जी आपका अनशन में बैठ गए थे, कह सकते हैं, भूख हड़ताल पे। ठीक, इसके विरोध प्रदर्शन के लिए, कह सकते हैं, वह सहमत नहीं थे इस मैकडोनाल्ड अवार्ड से। तो इसी के बाद आगे जाके पूना पैक्ट होता है। आपको जो पूना पैक्ट जो हुआ 24 सितंबर 1932 में होता है, अम्बेडकर और महात्मा गांधी, भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच 1932 में होता है। ठीक, ये डेट आप भूलिएगा मत, 1932 को पुनः पैक्ट होता है। आगे देखते हैं 218वां प्रश्न, 218वां हो जाएगा आपका सी, माउंटबेटन। आपको पता होगा कि भारत के अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ठीक, यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका हो जाएगा राजगोपालाचारी। ठीक, 219वां देखते हैं, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 में हुआ था। ठीक, इसकी अध्यक्षता जो हुआ
आपका, जिसकी अध्यक्षता जो है वह रासबिहारी बोस जी कर रहे थे। 220 देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के लिए निम्न कौन सा वायसराय था। 220 से हो जाएगा आपका बी। ठीक, लॉर्ड डफरिन उस समय वायसराय था जब कांग्रेस की स्थापना 1885 में हो रही थी। तो यदि आप क्वेश्चन बताना चाहते हैं बताइएगा कि कुछ 5-6 नरम नरम दल के नेताओं के नाम बता दीजिएगा। जैसे गरम दल में आपको पता है लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल गरम दल के प्रमुख नेता थे। उसी प्रकार बताइएगा, 5 नाम बताइएगा कम से कम कि जो नरम दिल के नेता थे। ठीक, गांधी जी ने कौन सी पत्रिका का प्रारंभ किया, तो वह हरिजन ने की स्थापना की थी। ठीक, विनय पत्रिका भी बहुत फेमस है, बताइएगा यदि बता सकते हैं। विनय पत्रिका इंडियन नेशनल आर्मी का निर्माण किसने किया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 222 का कैप्टन मोहन सिंह। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब और कहाँ हुआ, तो 1885 में हुआ था बम्बई में। 230 हो गया। 224 देखते हैं, कांग्रेस के स्थापना का श्रेय एहो ह्यूम को जाता है। 224 का ये। 225 देखते हैं, 225 का हो जाएगा आपका बाल गंगाधर तिलक। ठीक, इनकी कई रचना है, जैसे इन्होंने मरहठा लिखा है, केसरी लिखा है, गीता रहस्य लिखा है, आपको पता होना चाहिए सब बात। 226 कांग्रेस से पृथक और सुभाष चंद्र बोस ने किस पार्टी का गठन किया, तो फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में हुई थी आई थिंक। ठीक, 226 का बी। 227 का हो जाएगा एनी बेसेंट। आपको पता होगा कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष भी एनी बेसेंट को जाता है। ठीक, जो कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। आगे देखते हैं 228 स्वराज पार्टी की स्थापना 1922-23 में हुई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, जितेंद्र रंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। 229 यहाँ देखते हैं, तो वह द्वितीय ग्रोथ सम्मेलन और कांग्रेस का नेतृत्व जो है वह महात्मा गांधी ने किया था, बात पता होना चाहिए आपको। 230 देखते हैं, 230 तो लखनऊ समझौता जो है वह किस में हुआ था, अखिल भारतीय गांधी और जिन्ना, अखिल भारतीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग, अली बंधु मौलाना और अबुल कलाम आज़ाद बीच। तो आप कह सकते हैं बी वाला सही है, कह सकते हैं लखनऊ पर। हाँ, बी होना चाहिए वैसे, इस क्योंकि मुस्लिम लीग भी इस बात आ गई थी 230 में। ठीक, आगे देखते हैं 231 देखते हैं, कौन सा गवर्नर जनरल बंगाल भेजना संबंधित है, तो लॉर्ड कर्जन 1905। ठीक, 232 देखते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, तो यह माउंटबेटन। यदि भारतीय पूछेगा तो राजगोपालचारी हो जाएगा। ठीक, आपको पता होगा राजेंद्र प्रसाद जो है वह संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक, यदि पूछेगा संविधान सभा के पहले अध्यक्ष तो वह सच्चिदानंद सिन्हा, यदि अस्थायी अध्यक्ष पूछेगा तो वह राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा, वो अस्थायी थे सच्चिदानंद सिन्हा। 233 देखते हैं, 233 का हो जाएगा ए, सही है। ठीक, 234 देखते हैं, 234 का हो जाएगा आपका ए, चेम्सफोर्ड, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। 235 का हो जाएगा आपका महात्मा गांधी। 236 देखते हैं, 236 का हो जाएगा आपका 236 का भीमराव अम्बेडकर कर सकते हैं। तो इसके अलावा भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में आपको पता होगा, लेकिन अगर पता होगा इस आंदोलन में कम्युनिस्ट पार्टी, हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग ने भी भाग नहीं लिया था। ठीक, आगे देखते हैं, यदि राष्ट्रीय सिद्धांत किसने दिन है, तो जिन्ना कर सकते हैं। ठीक, 238 देखते हैं,
238 का हो जाएगा आपका 1909। ठीक, 238 तक हो गया। 239 देखते हैं। 239 का हो जाएगा आपका बी। 239 का बी सही है। 240 का हो जाएगा आपका ए। 240 का ए सही है। 241 का हो जाएगा आपका 16 अगस्त 1946। ठीक, केसरी और मरहटा जो है वह किस तिलक ने संपादित किया था, और जो मरहटा है वह अंग्रेजी में लिखा था। ठीक, 243 देखते हैं। अंतरिम सरकार में भारत बने के प्रमुख, तो वह जवाहरलाल नेहरू थे प्रमुख व्यक्ति। और आप बताइए कि जो अंतरिम बैठक हुई थी, मतलब पहला कैबिनेट था अंतरिम कैबिनेट, उसमें जैसे आपको पता होगा अबुल कलाम आज़ाद जो है पहले शिक्षा मंत्री थे, उनको कहा भी जाता है पहले शिक्षा मंत्री। अब बताइए कि रक्षा मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री कौन थे पहले कैबिनेट मंत्री, जो पहला कैबिनेट हुआ था उसमें कौन कौन से स्वास्थ्य मंत्री और रक्षा मंत्री कौन थे। 244वां देखते हैं। 244 का हो जाएगा आपका सी सही है। ठीक, 244 का सी सही है। 245 का क्या था, 245 को हो जाएगा आपका सी। ठीक, 31 दिसंबर 1600। आपको पता होगा जब महारानी एलिजाबेथ ब्रिटेन की महारानी थी तो उस समय भारत में अकबर का शासन था। कह सकते हैं समकालीन थे अकबर और महारानी एलिजाबेथ। 246 देखते हैं। 246 246 हो जाएगा आपका 246। 246 में पहला प्रश्न कौन सा है। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की गई, तो इसका हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा 1911 में। ठीक, तो आपको पता है दिल्ली दरबार भी उसी समय हुआ था, तो यह दिल्ली दरबार जो है वह 1911 में हुआ था। तो उसमें कौन, और यह एकमात्र ऐसा दरबार था जिसमें ब्रिटेन के किंग जो उस समय जॉर्ज पंचम थे वह आए थे भारत में। ठीक, और इसके पहले भी 2 दिल्ली के दरबार हुए थे। ठीक, बताइएगा वो दिल्ली का दरबार कब कब हुआ था। ठीक, जैसे एक दिल्ली का दरबार हुआ था 1870 में, महारानी विक्टोरिया के समय हुआ था। ठीक, और एक दूसरा आप बता दीजिएगा, दूसरा जो दिल्ली दरबार है उसमें किस शासक के समय हुआ था दूसरा दिल्ली दरबार। ठीक, अगला देखते हैं। ठीक, 247वां देखते हैं। इस राष्ट्रपति नेता को लोकहितवादी कहा जाता है, तो वह गोपाल हरि देशमुख जी थे। आगे देखते हैं। आपका लोकवादी गोपाल हरि देशमुख हो गया आपका। 247 का सी। 248 देखते हैं। जय हिंद का नारा, आपको पता होगा जय हिंद का नारा जो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। दिन दिन देशबंधु जो है चित्तरंजन दास को कहा जाता है, ये भी पता होगा आपको बात। और यदि दिन बंधु पूछेगा तो दिन बंधु जो है वह CF एंड्रूज हो जाएगा। 250 देखते हैं। 250 का हो जाएगा आपका बी सही है, नारायण राव मल्हार राव जोशी। ठीक, 250 का 20 सही है। 251 देखते हैं। 251 का हो जाएगा आपका बी। 251 का बी हो जाएगा आपका। 252 का हो जाएगा 252 कह सकते हैं रोलेक्ट एक्ट के विरोध में कह सकते हैं हुआ था। ठीक, और एक और कारण था कि जालियांवाला हत्याकांड में सभा का प्रमुख कारण जो है वह 2 प्रमुख नेता थे, आपको पता होगा सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू के रिहाई के लिए भी उस सभा में लोग इकट्ठा हुए थे, और एक ये भी कारण था। इसके अलावा भी कई कारण थे।
लेकिन प्रमुख ये 2 कारण से कर सकते हैं। 253 देखते हैं, नेहरू रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य, इसका सही आंसर हो जाएगा औपनिवेशिक राज स्वराज की मांग। 253 का सी सही है। तो नेहरू रिपोर्ट में जो नेहरू है वो मोतीलाल नेहरू हैं, ठीक, जो कि यह रिपोर्ट 1928 में आया था। 254 देखते हैं, भारत सचिव का पद द्वारा किसने निर्मित किया गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1858 के अधिनियम द्वारा। तो इसके बाद आप देखते हैं कि जो है कंपनी को ब्रिटेन के अधीन कर दिया गया, कह सकते हैं। उसके बाद आप देखते हैं कि जो गवर्नर जनरल का पद समाप्त करके वायसराय का पद बना दिया गया, ठीक, ये बेसिक बात है। आप बताइए कैसे बताना चाहते हैं कि भारत सचिव जो बना था उसके बाद, तो उसमें पहले भारत सचिव कौन थे जो 1858 में बने थे। 255 देखते हैं, 255 हो जाएगा आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्ववर्ती संस्थाओं सबसे पहली और प्रमुख संस्था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, इंडियन एसोसिएशन, ठीक। और इसकी स्थापना जो 1876 में आपका 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने की थी, ठीक। और ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की बात है तो ये भी देख लीजिए, जो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना जो है वह 1851 में राधाकांत देव ने की थी, ठीक। आगे देखते हैं, 256वां प्रश्न, व्यक्तिगत सत्याग्रह का नेतृत्व सर्वप्रथम किसने किया, तो वह विनोबा भावे थे, ठीक। यदि इसका पूछा जाए कि दूसरे सत्याग्रही कौन थे व्यक्तिगत सत्याग्रह के, तो वह जवाहरलाल नेहरू थे, जो दूसरे सत्याग्रही थे, व्यक्तिगत सत्याग्रह थे। और यदि तीसरा पूछा जाता तो उसका हो जाता है आपका ब्रह्मदेव करके कुछ था, कन्फर्म पता नहीं है मुझको, लेकिन पहले दूसरे याद रखिएगा आपको, पहले 4 विनोबा भावे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू। 257 देखते हैं, 257 का हो जाएगा आपका किस मिशन किस भारत समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसमें तीनों में से कोई नहीं थे। जहाँ तक हम जानते हैं कि 1940 से 1945 तक कर सकते हैं एक ही अध्यक्ष थे, उसमें अबुल कलाम आज़ाद थे, कर सकते हैं, या उस समय बैठक नहीं हो रही थी, ये भी बात है। 258 देखते हैं, गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, ये पता होना चाहिए आपको बात। 259 देखते हैं, असहयोग आंदोलन के प्रमुख बाद महात्मा गांधी पर मुकदमा चला गया, असहयोग आंदोलन के बाद महात्मा गांधी पर कहाँ मुकदमा चला कर सजा दी गई, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, अहमदाबाद में, ठीक। ये हो गया, वापस फिर आ जाते हैं अपने पे, आपका ये सही, ठीक। 259 तक हो गया है। तो 60वां प्रश्न देखना है, दो सौ उनसठ हो गया, 260वां, हाँ 260वां प्रश्न देखना है, ठीक। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में आपको पता होगा कि महात्मा गांधी ने भाग लिया था, ठीक। ये सही हो जाएगा इसका 260 का ये। 261 देखते हैं, पूना समझौता जो है वो अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में हुआ था, ठीक। कब हुआ था यह समझौता, आपका 1932 में हुआ था, बात आपको ध्यान में रखना चाहिए। 261 देखते हैं, इसमें हिंदू समुदाय के नेताओं, लेकिन 261 जान लीजिए गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर के बीच हुआ था। 262 देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 262 का, 262 का हो जाएगा आपका बी वाला ऑप्शन इसका सही है, ठीक। 262 का आपका 8 अगस्त 1942। 263 देखते हैं, थियोसॉफिकल सोसाइटी, तो भारत में यह एनी बेसेंट को जाता है इस आंदोलन का श्रेय। काकोरी कांड में कौन शामिल नहीं था, तो वह
आपका भगत सिंह शामिल नहीं थे। इन तीनों को कह सकते हैं फांसी हो गई थी। इसमें राज प्रसाद बिस्मिल, असफुल्ला खां और राजेंद्र लाहड़ी को, और एक व्यक्ति थे रोशन सिंह, हाँ रोशन सिंह थे। ठीक। हंटर कमीशन की नियुक्ति किस जांच के लिए हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 265 का। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी। हंटर कमीशन 1919 के जलियांवाला हत्याकांड के बाद हुआ था। ठीक। तो आपको पता होगा हंटर कमेटी में 3 भारतीय सदस्य भी थे, लेकिन अध्यक्ष जो है वो हंटर थे। तो इसके अलावा 3 भारतीय कौन कौन थे ये भी जान लेते हैं। ये 3 भारतीयों में एक थे शीतलवाड़ थे, और एक साहिबजादा अहमद करके कुछ थे, और एक थे और पंडित जगत नारायण। ये 3 सदस्य आपको याद रखना चाहिए। साहिबजादा, पंडित जगत नारायण और शीतलवाड़, ये 3 भारतीय सदस्य थे इस आयोग के। और इस आयोग ने और उसको निर्दोष करार दे दिया था, डायर को। 266 देखते हैं। तो इसका सही आंसर है, एक कथन जो है वह जवाहरलाल नेहरू का बहुत फेमस कथन है ये। तो 67 देखते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 267 का हो जाएगा आपका डी। नासिर षड्यंत्र के कौन सा व्यक्ति संबंधित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 268 का। कौन सा व्यक्ति संबंधित था? तो वह अनंत लक्ष्मण कान्हारे। और यह घटना कब की है? 1909 की ये घटना, नासिर षड्यंत्र केस। 269 देखते हैं। चटगांव स्थित शस्त्रा पर हमला किया तो वह सुरसान, इसको मास्टर दा भी कहा जाता था। ठीक, ये सही है 269 का। आपको पता होगा कि सुरसेन ने ही इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की थी। इंडियन रिपब्लिक आर्मी, IRA, इंडियन रिपब्लिक आर्मी। ठीक, आगे देखते हैं। ये चटगांव, आपको पता होगा चटगांव जो वर्तमान में बांग्लादेश में पड़ता है, यह चटगांव आपको पता है यह घटना कब की है? 269। ये घटना जो है वह आपकी 1930 की घटना है। ठीक, यह चटगांव लूट कर सकते हैं, वह 1930 की घटना है। ठीक, 1930 यह 17 लूट जो है 1930, और IRA के स्थापना के श्रेय सुरसेन को जाता है। 270 देखते हैं। ठीक, 270 का हो जाएगा आपका फ्रांस क्रांति। फ्रांस की क्रांति आपको पता होगा कि 1789 में हुई थी, 1789 में। और यदि रूसी क्रांति पूछे तो रूसी क्रांति आपका 1917 में। अमेरिका क्रांति पूछे तो 4 जुलाई 1776 को अमेरिका आज़ाद हुआ था। ठीक, ये डेट आपको पता होना चाहिए, 4 जुलाई 1776 को अमेरिका आज़ाद हुआ था। और गोरखपुर क्रांति की बात करें तो गोरखपुर क्रांति जो है वह 1688 में गोरखपुर क्रांति हुई थी। ठीक, 271 देखते हैं। ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से, तो वह यह बात जो है, ग्रैंड ओल्ड मैन टर्म जो है वह दादा भाई नौरोजी के लिए यूज किया जाता है। भारत का लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल। ठीक, इनको भारत में अखिल भारतीय सिविल सेवा का जनक भी कहा जाता है। अखिल भारतीय सिविल सेवा का जनक वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, द आयरन मैन ऑफ इंडिया। 273 देखते हैं। महात्मा गांधी किसके विचारों से प्रेरित नहीं थे? तो वह कार्ल मार्क्स के विचारों से प्रेरित नहीं थे। ठीक, 271 का सी सही है। भारत केंद्रीय मंडल सत्र में पहली मंत्री बनी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 274 का बी सही है। आपको पता होगा भारत की पहली महिला राज्यपाल भी सरोजिनी नायडू थी। यदि पूछा जाए कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री, तो वह सुजता कृपलानी थी, जो कि उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री थी, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी। 275 देखते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, तो वह मदन मोहन मालवीय जी ने की थी 1916 में। डेट भी आपको पता होनी चाहिए। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी
तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सर सैयद खान ने 1875 में। ठीक। कुका आंदोलन था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 277 का हो जाएगा आपका 277 का डी सही है। ठीक। और ये आंदोलन हुआ था आपका 1871-72 के समय हुआ था, यह आंदोलन 71-72 के 1871-72 के समय। ठीक। और इसके नेता कह सकते हैं, लीडर कह सकते हैं इस आंदोलन के लीडर जो है वह गुरु राम सिंह थे। 278 देखते हैं, भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति, तो वह राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। 278 का 20 सही है। 279 देखते हैं, तो अहिंसा का प्रयोग सबसे पहले आपका चंपारण में कर सकते हैं, बी। 279 का ए सही है। यदि भारत के पूछा नहीं है ना टारगेट करके, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अफ्रीका में सत्याग्रह और अहिंसा का प्रयोग किया था। ठीक। यदि भारत में होता तो कर सकते हैं, सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग इन्होंने चौरी नहीं, चंपारण 1917 में तिनकटिया प्रथा के विरुद्ध। ठीक। इन ऐसे ऑप्शन के हिसाब से यह डी हो जाएगा। 280 हो जाएगा, किस वायसराय काल में प्रांतीय सत्ता प्रदान की गई, तो वह हो जाएगा आपका 280 का हो जाएगा आपका विलिंगटन 280 का बी लॉर्ड विलिंगटन के समय। 281 देखते हैं, काला कानून रोलेक्ट एक्ट कहा जाता था। 282 देखते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अलीगढ़ आंदोलन संबंधित थे आपका सर सैयद अहमद खान। ठीक। रानी गोंदेलू जैसे 13 साल के आयु में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन किया था, तो वह किस सिद्धांत से संबंधित थी, नागालैंड की। और यह रानी की उपाधि जो है वह जवाहरलाल नेहरू ने दी थी। 284 देखते हैं, बारडोली सत्याग्रह 1928 महात्मा गांधी संबंधित नहीं थे, जिसका सही आंसर हो जाएगा आपका होम रूल लीग से। 283 का सही है, ए सही है। होम रूल आंदोलन से संबंधित एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक थे। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि होम रूल आंदोलन जो है वह तिलक ने पहले चलाया था या एनी बेसेंट से, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका तिलक ने। यह आंदोलन तिलक ने पहले चलाया था। 286 देखते हैं, तो यह बारडोली सत्याग्रह से सरदार पटेल संबंधित है। इसी के बाद आपको पता होगा कि यह उपाधि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि इसी आंदोलन के इसी सत्याग्रह के बाद मिली। 287 देखते हैं, लेकिन किसी भी कार्रवाई के उपरांत गांधी जी शांति स्थापना कहाँ गए, तो वह नोआखली। ठीक। आप बताइएगा नोआखली कहाँ पड़ता है वर्तमान में। 287 का 20 सही है। 288 देखते हैं, तो भोदाल आंदोलन जो है वो बिना भावे ने किया था। ठीक। 289 वहाबी आंदोलन किसने प्रारंभ किया, तो वह रायबरेली